नमस्ते। जय माँ। संत शिरोमणि रविदास जयंती 2023। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है संत शिरोमणि रविदास जयंती 2023। कब है रविदास जयंती? रविदास जी का परिचय, रविदास जी की महिमा। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 5 फरवरी 2023 को उनकी जयंती मनाई जाएगी। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम साधना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। रविदास जी के ज्ञान के आगे सदना पीर ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका भक्त बन गया। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर दारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि उस समय स्वामी रामानंद आचार्य वैष्णव भक्तिधारा के महान संत थे। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई रैदास जी की शिष्या थी। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। आकाश में व्याप्त अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य और चंद्र अपनी आभा बिखेरते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों के तमस का अंत करने के लिए संत रविदास जी महाराज जैसे महापुरुषों का अवतरण होता है। अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए और जन पीड़ा की अमावस्या को तिरोहित करने के लिए ही संवत 1433 की माघी पूर्णिमा को ज्ञान, तप और वैराग्य की शाश्वत भूमि काशी में संत रविदास जी के रूप में एक महान दैवीय शक्ति ने शरीर धारण किया था, जिन्होंने सद्भाव से रहने, सभी प्रकार के भेद का विनाश करने, सबके भले की शिक्षा देने और सामाजिक समरसता के दिव्य नाद का उद्घोष करने का महान कार्य किया। यद्यपि वे सुसंपन्न चर्म शिल्पी परिवार में अवतरित हुए थे, लेकिन महात्मा कबीर की प्रेरणा से स्वामी रामानंद जी महाराज को अपना गुरु बनाकर उन्होंने दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया।
संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय के अनुरूप बाल्यकाल से ही संत रविदास जी साधु संतों की दुर्लभ संगति का अमृत पान करते रहे। संत सेवा के साथ साथ दीन दुखियों, गरीबों और असहायों की सेवा में उन्होंने अद्भुत आनंद प्राप्त किया और मधुर व्यवहार तथा समयबद्ध जीवन की अनुशासित प्रवृत्ति के कारण साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उनका अवतरण ऐसे समय में हुआ था जब समाज में असमानता की भावना, जाति, पंथ और संप्रदाय की जटिल परिस्थितियां थीं, विधर्मियों के आक्रमण का समय था और भारतीय परंपराओं पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा था। ऐसे समय में उन्होंने अपने वचनों से विश्व एकता और समरसता पर विशेष बल दिया। सगुण भक्ति की आराधिका मीराबाई ने भी उनको अपना गुरु स्वीकार किया था। यह भी मान्यता है कि जब मीराबाई के पति की मृत्यु हुई तो संत रविदास जी ने ही मीराबाई को सती होने से रोका था। इससे पता चलता है कि भारत में सती प्रथा बंद करने की परंपरा का प्रारंभ संत रविदास ने ही किया था। संत रविदास ने अपनी आत्मा की आवाज को कभी भी धन या प्रसिद्धि का दास नहीं बनने दिया। उन्होंने पुरुषार्थ के स्थान पर कभी भी अकर्मण्यता को स्वीकार नहीं किया। मन की पवित्रता उनके लिए मानव जीवन का सच्चा जीवन लक्ष्य थी, इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे सुविचार उन्होंने क्रियान्वित करके भी दिखाए। उन्होंने समस्त मानव समाज को मानवता और कर्मत्व की शिक्षा दी। वे चर्म शिल्पी थे, परंतु जीवन का मर्म जानते थे और इस मर्म ज्ञान के माध्यम से ही उन्होंने समाज को जागृत करने तथा नई दिशा देने का प्रयास किया। संत रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी विभिन्न स्थानों पर उल्लेखित है। संत रविदास के शब्द भंडार में पंजाबी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, हिंदी भाषा के साथ साथ भोजपुरी और ब्रज भाषा के शब्दों का भी दर्शन होता है। उनका चिंतन इतना निर्भीक था कि उन्होंने पराधीन शासनकाल में भी भय रहित होकर पराधीनता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत, अर्थात पराधीनता पाप है और गुलाम व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता। सिंह के समान गर्जना करते हुए उन्होंने स्वराज के महत्व को भी प्रतिपादित किया था और कहा था कि रविदास मानुष करी बसनकू, सू कर है दुई ठाविक, सू है स्वराज मही दूसर मरघट गांव। अर्थात मनुष्य के सुख और शांति पूर्वक जीने के लिए दो ही स्थान निर्धारित हैं, एक है स्वराज्य और दूसरा है शमशान। उन्हीं का कथन है कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात मैं ऐसे शासन की स्थापना चाहता हूं कि जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अन्न उपलब्ध हो और जिसमें अमीर तथा गरीब बिना किसी भेदभाव के समान रूप से रह सके। ऐसे राज्य की स्थापना ही मुझे खुशी प्रदान कर सकती है। संत रविदास जी शिक्षा दार्शनिक भी थे। एक और संत रविदास जी ने विद्या के महत्व को स्थापित करते हुए कहा था कि सत विद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। वहीं दूसरी ओर उन्होंने साक्षर और शिक्षित में भी अंतर को रेखांकित किया था। संत रविदास जी कहते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, अपितु जो मनुष्य सही शिक्षा प्राप्त करने के बाद जन कल्याण का प्रयत्न करता है वही वास्तविक ज्ञानी है। संत रविदास जी ने जन्म के आधार पर होने वाले भेदभावों की घोर उपेक्षा की। मनुष्यों ने जातियों के भीतर अनेक जातियां बना दी जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। जब तक यह जाति का भेदभाव रहेगा तब तक मनुष्य एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म को कीच। अर्थात जन्म के आधार पर कोई मनुष्य ऊंचा या नीचा नहीं होता है, अपितु मनुष्य का व्यवहार ही उसे ऊंचा या नीचा बनाता है। वे औपचारिक शिक्षा से रहित थे, लेकिन विद्या, ज्ञान और भक्ति के मामले में वे संत समाज सुमेरु के समान थे। उनका निराकार ब्रह्म घट घट वासी था। उनके उपदेश सार्वदेशिक, सर्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। ऐसे दिव्य महात्मा के श्री चरणों में कोटिश नमन। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालीदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।